दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने तंबाकू बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। पहले यह सिर्फ लखनऊ में अनिवार्य था, वहां पर ये प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अब बाकी के जो अन्य शहर हैं जिनमें नगर निगम है वहां पर भी यह योजना लागू कर दी गई है। इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि इसके लिए कैसे आवेदन करना है। अगर आवेदन नहीं करते हैं और बिना लाइसेंस के बिक्री करते हैं तंबाकू की, तो उनके लिए क्या जुर्माना लग सकता है और कैसे इसके दस्तावेज़ जमा करने हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे आपको। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आना है। इस पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जहाँ पर आप आएंगे तो आपको पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी इसमें। तो थोड़ा हम जैसे ही स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर जानकारी मिलेगी आपको कि बिना लाइसेंस के तंबाकू बिक्री पर कितना जुर्माना है। तो जो भी लोग बिना लाइसेंस के अब तंबाकू बेचेंगे, चाहे वो सिगरेट हो, कोई बीड़ी हो या फिर तंबाकू के अन्य उत्पाद हो, वो जो भी अगर बेचते हैं तो उसमें उनको क्या जुर्माना देना पड़ेगा। पहली बार अगर वह इंसान पकड़ा जाता है तंबाकू बेचते हुए तो उसको 2000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा उससे, और उसका सामान भी जब्त किया जा सकता है। अगर वह दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उस कंडीशन में उसको जो है सिगरेट या तंबाकू आदि अगर बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 5000 रुपये के तौर पर जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगर ऐसे ही अगर वो फिर भी तीसरी बार भी पकड़ा जाता है बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचते हुए, तो उसके खिलाफ सीधे FIR दर्ज की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अब तंबाकू को बिना लाइसेंस के बेचेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत ही समस्या हो सकती है। इसलिए जल्दी से जल्द आप इसके लिए लाइसेंस बनवा लीजिए। और ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यह जानकारी नहीं है। बहुत से जो भी रेडी पटरी वाले होते हैं, जो कोई अपनी अस्थाई दुकान लगा लेते हैं, कोई खोखा खोल लेता है या कुछ भी, तो उनको ये डिटेल्स नहीं पता होती हैं और ऐसे लोग जल्दी ही पुलिस वालों के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि वो फिर आते हैं, चेक करते हैं और जब उनके पास लाइसेंस नहीं होता है तो उनको मन चाहे पैसे उनको देने पड़ते हैं या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए पात्रता क्या है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और कैसे इसका आवेदन शुल्क है, क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें, तंबाकू की बिक्री के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते तो आपकी उम्र 18 साल होनी ज़रूरी है। आपके पास आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। आधार कार्ड आपका उसी शहर का होना चाहिए जिस शहर में आप रह रहे हैं। अगर आपको पास जो आधार कार्ड है वह अन्य किसी शहर का है, शहर से बाहर का है, तो आप जहाँ पर बेच रहे हैं तंबाकू वहाँ के पार्षद से आधार कार्ड सत्यापन करके जमा करा सकते हैं। उसके बाद आपके आसपास अगर कोई कोचिंग है, स्कूल है या फिर पढ़ाने की कोई संस्थान है तो उससे कम से कम 100 गज की दूरी पर वह दुकान होनी चाहिए। अब इसके अलावा चाहे वो दुकान अस्थाई हो, स्थाई हो, रेडी पटरी वाले हों या अन्य थोक विक्रेता हों, उन सब के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सरकार ने जो राशि निर्धारित की है वो आपको बता देते हैं। जो अस्थाई दुकान है उनके लिए 200 रुपये निर्धारित की है इसकी फ़ीस। जो स्थाई दुकान है उनके लिए 1000 रुपये की फ़ीस निर्धारित की है। और जो थोक विक्रेता हैं उनके लिए 5000 रुपये की फ़ीस निर्धारित की है। साल में एक बार इसको रिन्यू कराया जाएगा, जिसमें कि आपको जो थोक विक्रेता हैं उनको 5000 रुपये देने होंगे, अस्थाई दुकानदार हैं उनको 200 रुपये देने होंगे, और जो फुटपाथ पर लगाकर बेचते हैं या फिर अस्थाई जो दुकानदार हैं रेडी पटरी वाले, उनको रिन्यू कराने के लिए इसमें 100 रुपये देने होंगे। अभी आप जानकारी देख लेते हैं इसके लिए कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने से पहले एक और ज़रूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, देख लीजिए कि सरकार ने बच्चों का ध्यान रखते हुए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार तंबाकू बेचने वाले दुकानदार हैं वह अपनी दुकान पर अगर तंबाकू बेच रहे हैं तो उस दुकान पर अन्य सामान नहीं बेच पाएंगे। जो बच्चों का सामान होता है, टॉफ़ी हो गई, कैंडी हो गई, बिस्कुट हो गए, जो भी बच्चों की खाने पीने की वस्तुएं होती हैं वो आप नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि सरकार ने अब उसके लिए मना कर दिया है। उसका रीज़न ये बोल रहे हैं कि टॉफ़ी वगैरह आदि अगर बच्चे ख़रीदने जाते हैं तो उनका ध्यान तंबाकू की तरफ चला जाता है। ऐसे में यह नियम लागू किया गया है।
तो सरकार ने यह नियम लागू तो कर दिया है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अब बताते हैं कि इसके लिए लाइसेंस आवेदन कैसे करना है। तो यूपी में तंबाकू बिक्री के लिए आवेदन नगर निगम और नगर निकाय के द्वारा ही किया जाएगा। सरकार ने पर्यावरण अभियंता को लाइसेंस जारी करने के लिए प्रभारी बनाने की बात बोली है। इसके लिए नोडल अधिकारी भी बनाए जाएंगे। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए नगर निगम में जाकर पंजीकरण कराना होगा। जो डॉक्यूमेंट की जानकारी अभी आपको दी गई थी वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे और अपनी फ़ीस साथ में जमा करानी होगी। जैसे ही आप वहाँ पे आवेदन फॉर्म जमा कराते हैं उसके 1 से 7 दिन के अंदर अंदर या फिर 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको वो पंजीकरण संख्या मिल जाएगी और उसके बाद आप अपनी दुकान पर लाइसेंस के ज़रिए ही तंबाकू की बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए अभी कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन पोर्टल जारी नहीं किया गया, लेकिन जो भी नगर निगम हैं, जो भी नगर निकाय हैं शहर के क्षेत्र के, वो अपने स्तर पर कोई लिंक जारी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी नगर निगम है वो चाहे कि उसके शहर के जितने भी तंबाकू विक्रेता हैं वो ऑनलाइन करें तो उसके लिए भी वो लिंक जारी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इस पेज पर एक टेबल बना देंगे जिसमें आप जानकारी चेक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर एक लिंक दी गई है, आप इस पेज पर आएंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जहाँ पर आप आएंगे तो आपको सभी जो भी नगर निगम है उत्तर प्रदेश में उनकी डिटेल्स मिल जाएगी, साथ ही साथ उनकी वेबसाइट की डिटेल्स भी मिल जाएगी। जैसे कि ये लखनऊ की हो गई, कानपुर की हो गई, इन पर आप जब ओपन करेंगे या इनको खोलेंगे तो वहाँ पर आप देख सकेंगे। जैसे ही अगर किसी भी नगर निगम में ऑनलाइन लिंक जारी की जाती है इस तरह की आवेदन के लिए तो हम आपको डिटेल्स ज़रूर बता देंगे, इस पेज पर अपडेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपडेट कर देंगे और अगर इसके लिए कोई लंबा प्रोसेस होता है तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बना देंगे। सरकार ने अभी जो बोला है कि इसको लगभग 35% जो 15 साल की जो लोग होते हैं, उनसे ऊपर के जो लोग होते हैं वो किसी न किसी तरीके से तंबाकू का सेवन करते हैं और उनके इलाज की जो लागत आती है वो है लगभग 182,000 करोड़ रुपए होती है, जो कि घरेलू उत्पाद का अनुमानित 1.8% है। इसलिए इस तरह के नियम को लागू किया गया है। वैसे यह योजना पहले लखनऊ में थी, उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में नहीं थी, अब वह यहाँ भी लागू हो गई है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप इस संबंध में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और पूरी जानकारी या आवेदन की लिंक संबंधित कोई भी सहायता चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इस पेज पर आइए और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।